गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम। मैं आज आपको बताऊंगा मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। ये सभी को पता होना चाहिए, ख़ास करके मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको तो पता होना ही चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं ये। तो मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में, SpO2 के बारे में, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, हार्ट बीट और हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए बॉडी में ये, और ब्लड शुगर कितना नॉर्मल होना चाहिए, HRCT जो चेस्ट स्कोर होता है वो कितना नॉर्मल होना चाहिए, और कितना कितना बढ़ जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर की परिभाषा होती है, ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये कह रहा है जो जिसमें ब्लड बहता है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो डाला गया दबाव, उसको ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, ये इसमें ब्लड बह रहा है, ये वेसल्स है ब्लड की। तो इसमें जो इसकी जो दीवार होती है, बॉल होती है, इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ऊपर वाला बीपी कैसे पता लगता है और नीचे वाले बीपी कैसे पता लगता है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो भी हम हार्ट रेट, जो भी हम हमारी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट हमारा पंप करता है, तो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दो हार्ट बीट के बीच में जो मापा गया दाव है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला बीपी। एक होती है दो हार्ट बीट होती है हमारे हार्ट में, एक लव एक डव की, तो उनके बीच वाला दाब को सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब होना कितना चाहिए बच्चे में और यंग में। न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें होना चाहिए 95 से 55 mmHg, इतना होना चाहिए। इसकी mmHg की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बट हम ये बीपी हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको बीपी में लिखना है, बीपी हमें लिखना है या तो 96 लिखना है या तो 98 लिखना है। तो या तो 56 लिखना है या तो 54 लिखना है, 55 नहीं लिखना है। और यंग एडल्ट में कितना होता है, 120/80 mmHg नॉर्मल बीपी होता है। ओल्ड एज में जैसे 40 से प्लस की एज है तो 150/90 ठीक माना जाता है, ज़्यादा नहीं माना जाता है। ऑटोमेटिकली एज की अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। हाई बीपी मतलब यंग एज में हाई बीपी, जैसे 20 से 30 साल की 35 साल की उम्र में है तो 140/90 बीपी ज़्यादा है। जो 18 से 20 साल की 30 साल की उम्र में है उनका 140 से 90 ज़्यादा है। वेरी हाई बीपी 150/96 mmHg, तो ये बीपी बहुत ज़्यादा है, इतना बीपी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। सामान्य ऑक्सीजन लेवल होता है 94, मतलब 94 तक तो होना चाहिए। बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल होता है 95 से 100 के बीच में। उससे थोड़ा कम 90 से 93, ये कम होता है। बहुत कम होता है 90 से कम, 90 से नीचे जा रहा है तो ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत होती है, अब पेशेंट को सांस में प्रॉब्लम है। बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 92 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल होता है। थोड़ा ज़्यादा होता है 99 से फीवर की स्टार्टिंग होती है, तो उसको फीवर हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ज़्यादा फीवर होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे बॉडी में, पुरुषों में और महिलाओं में।
हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो पुरुषों में होने चाहिए 13.5 से 17.5 ग्राम डेसी लीटर, और फीमेल में होना चाहिए 12.5 से 15.5 ग्राम डेसी लीटर। इसे हम मापते हैं, तो इतना ये नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए नॉर्मल? शुगर टाइप 2 पर डिपेंड करती है। शुगर 2 टाइम पर डिपेंड करती है। फास्टिंग खाना खाने से पहले, पीपी पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद। ठीक है। और फास्टिंग हम देखते हैं कितनी होनी चाहिए। फास्टिंग 70 mg/dl से लेकर 100 mg/dl होनी चाहिए। mg/dl का मतलब होता है मिलीग्राम डेसी लीटर, इससे हम मापते हैं, ये होता है। और पोस्ट प्रेंडियल होती है। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर 70 से 140 mg/dl होनी चाहिए। इससे ऊपर है तो ज़्यादा है, नॉर्मल 125 होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे के अंदर की शुगर 150 से नीचे नीचे होनी चाहिए, 100 से लेकर 150 तक। अब हम देखते हैं सीटी स्कोर, HRCT चेस्ट स्कोर। HRCT स्कोर 0 से 8 तक होना चाहिए। इसमें माइल्ड इन्फेक्शन इतना है, तो इसमें माइल्ड इन्फेक्शन है। HRCT स्कोर 9 से 18 है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, मतलब सेकंड स्टेज है। अगर HRCT स्कोर 19 से 25 है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है और वेंटिलेटर पे लेने की भी ज़रूरत है। और सेकंड स्टेज में 9 से 18 है तो उसमें भी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत हो सकती है। सीटी कब करवाते हैं? जब पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम हो और पेशेंट को अस्थमिक प्रॉब्लम हो, COPD पेशेंट हो, जब हमें ज़रूरत पड़ती है करवाने की। एंड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं 1 बाय 1। आप ये चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड।